हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करते हैं, प्याज और लहसुन खाने से क्या प्रॉब्लम आता है, और तुलसी माला गले में पहनने से कितने फ़ायदे होते हैं और जप करने से कितने फ़ायदे होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि हम लोग भक्ति में आने के पहले हमें कोई बताता है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो हम कृष्ण भक्ति के लिए आने के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन बाद में दिल में आता है मेरे हाथ में माला नहीं है, मैं मांस मच्छी मटन खाता हूँ, शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, परस्त्री संभोग करता हूँ, तो मैं कैसा बन सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर बुलाता है तो उसके साथ जाने में कोई एतराज़ नहीं है, जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हकीकत है क्या। आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जाके, उनके संग में जाके हमें प्रथमतः कृष्ण भक्ति के करने के, देखिए नियम कैसा है, एक गुण कितने हैं, 3 हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये 3 गुणों में जब मांस मच्छी मटन, शराब जुआ सिगारेट बीड़ी तंबाकू गुटखा मावा, ये जो चीज़ है ये लहसुन प्याज के जैसे चीज़ है जो कि आदमी को प्रवृत्त करते हैं कोई गंदा काम करने के लिए। तो लहसुन प्याज क्या है, लहसुन प्याज ये आदमी को तमोगुण में लेके जाती है। जैसे ये जो शराब वगैरह दारू मांस मच्छी जो है वो तमोगुण वाले लोगों का काम है। जो तमोगुण में जो रहता है वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है, वो हमेशा भक्ति को टाला टाल करेगा नहीं, भाग जाएगा, आलस करेगा। तो इसी वजह से आदमी को गुस्सा आता है, राग आता है, क्रोध होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी। आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम जो किया है उसके ऊपर ध्यान नहीं, पैसा आया नहीं आया कोई ध्यान नहीं आ रहा, जो मिला उसमें समाधान आराम से, मतलब लेजी व्यक्ति जो होता है वो तमोगुनी होता है। और ये प्याज और लहसुन है वो आदमी को तमोगुनी बनाता है, को राक्षसी वृत्ति तैयार करता है, और इसीलिए उसको भक्ति में बंधन किया है कि भक्ति अगर करना है तो आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात है, कंठी माला जो हम पहनते हैं वो चंदन का माला पहनते हैं जब चाय पीते हैं, वैसा तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए और प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। ये लिम्का ठंडा जो शरबत वगैरह रहता है, लिम्का पेप्सी, ये भी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, हम कंठी माला पहनते हैं, अगर चाय पीते हैं चाय छूटती नहीं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। मांस मच्छी मटन छूटता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। देखिए बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती, आहिस्ता आहिस्ता छूटना चाहिए। जितने भी आज तक भक्त हुए हैं सब लोग कुछ ना कुछ करते थे, कुछ ना कुछ खाते थे, कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, लेकिन उनको जब रास्ता मिला तो उन्होंने एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता अपना सब कुछ त्याग करके भक्ति में एकनिष्ठ हो गए। उन्होंने लहसुन प्याज खाना भी छोड़ दिया और
तुलसी माला पहनने के बाद, तुलसी माला पहनने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तुलसी ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेयसी है, क्योंकि उसे कहा गया है, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यव्रते नमः। वृंदा देवी है कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को बहुत प्यारी है। तो जब कोई भी चीज़ भगवान को अर्पण किया जाता है तो प्रथमतः उसमें तुलसी पत्र रखने के बाद ही भगवान बोलते हैं मैं उसको पसंद करता हूँ, लेता हूँ या स्वाद ग्रहण करता हूँ। अगर उसके अंदर तुलसी पत्र नहीं है तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ, उसको ऊपर देखता भी नहीं हूँ, ग्रहण करने की बात ही छोड़ो। तो कभी भी भोग लगाने के बाद ही प्रसाद बल के ग्रहण करना चाहिए। अगर भोग नहीं लगता है और हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो पाप खाते हैं, याद रखना। तो तुलसी माला पहनने से हमें इसीलिए तुलसी माला पहननी चाहिए कि हम इस पाप से, इस भवसागर से, इस दुखालय से, इस भौतिक संसार से अलिप्त होके भगवान की शुद्ध भक्ति में एकनिष्ठ हो जाए। और तुलसी माला पहनने से क्या होता है? तुलसी माला पहनने से हमें जो बाहर से नहाते हैं तो शरीर स्वच्छ हो जाता है। शरीर स्वच्छ होने के बाद एक चीज़ जो अपने ऊपर आने वाली है वो तो साइड हो जाती है, क्योंकि तुलसी माला आपका शरीर का रक्षण करती है। और जैसा कि अपने अंदर जो भगवान का अंश बैठा है, जो आत्मा स्वरूप, आत्मा जो बोलते हैं, आत्मा चला जाने के बाद बॉडी बन जाती है हमारी। तो आत्मा का अन्न क्या है? भगवान का नाम स्मरण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बॉडी शुद्ध कैसी बनती है कि तुलसी माला गले में डालने के बाद हम लोग नहाते हैं, एक बार नहाओ, 2 बार नहाओ, 4, उतनी बार शरीर को वो पापों से मुक्त करती है। और इसीलिए हमें तुलसी माला पहननी चाहिए। और तुलसी माला पहन के मांस, मच्छी, मटन, दारू अगर खाओगे तो आपको तकलीफ़ होना ज़रूरी तकलीफ़ होगा, क्योंकि उसमें कोई दो राह नहीं है। तो तुलसी माला पहनना है तो मांस, मच्छी, मटन, दारू, परसरी, संभोग, जुआ, ये चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए, उसके बाद ही पहनना चाहिए। अगर आप करते हो तो चंदन की माला पहन सकते हो। तो कहने का मतलब है भक्तों की संगति सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों की संगति करने के बाद ही आपको एक एक गुण की याद आती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी भक्ति में आने के बाद एकनिष्ठता होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर गंभीरतापूर्वक भक्तों की साथ करेंगे तो आपको उनका साथ मिल जाएगा। आप ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो कृष्ण भक्ति के अनुशीलन में मग्न है, मतलब भक्ति में जो मग्न है उनका संग आपको करना चाहिए। और आप भक्तगण का क्या अनुभव है कर रहे हैं, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे। मतलब भक्त कैसा अनुभव करते हैं अपने लाइफ में भक्ति में आने के बाद, तो आप उनके संगति में आने के बाद आपको भी उसका अनुभव आएगा। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का यथार्थ स्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है कि जो कृष्ण भगवान की जो भक्ति करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो भगवान राधा और कृष्ण उनके जीभ के ऊपर नाचते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो जो नाचते हैं तो उनका जो आनंद आता है तो वो स्वाद प्राप्त होता है। और नवयुवक चल मतलब अगर उन नवीन भक्त है, अगर उन भक्तों को अगर कहा जाए कि चलो सिनेमा दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं या कोई बाहर में लेके जाए या कोई दूसरा काम बताए, तो वो भक्त उसके साथ जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण में भक्ति में तल्लीन है इसीलिए। तो उसके बाद में उसकी रुचि भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तो बाकी वस्तुओं से वो घृणा करता है, मतलब विरोध करता है बाकी वस्तुओं को, और उसके बाद में वो एकनिष्ठता होता है। इस प्रकार भक्ति में प्रगति होती है। और भक्ति में प्रगति होने के बाद सर्वप्रथम उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, एकनिष्ठता होनी चाहिए, और बाद में श्रद्धा होने के बाद उसको साधु का संग मिलता है, उसकी निवृत्ति होती है, अनर्थ जितने गलत काम है उनके निकल जाते हैं अपने उसके जीवन से, उसकी निष्ठा एकनिष्ठता होती है, उसको रुचि मिलती है, स्वच्छ भाव निर्माण होता है, उसके बाद उसको भगवान का साक्षात्कार होता है, और अंत में उसको भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए,
ये जो चीज़ है ना, श्रद्धा प्रथम रखना है, साधु का संग करना है, अनर्थ मतलब गलत काम है उसको वो ऑटोमेटिक निवृत्ति हो जाए, निकल जाएंगे अपने जे। निष्ठा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, भाव उसका होना चाहिए, भक्ति का भाव, तभी उसको भगवान का साक्षात्कार होता है और अंत में उसको भक्ति में सिद्धि प्राप्त होती है। और इसीलिए भगवत प्रेम की प्राप्ति यह प्रथम श्रेणी का धर्म है। इसलिए कहा गया है कि भगवत प्रेम की जो प्राप्ति है यही प्रथम श्रेणी है और यही श्रेणी धर्म है। और इस धर्म का प्रचार करना, ये सबका विश्वास से प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के हमें उसका प्रचार करना चाहिए। भक्ति का प्रचार ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए भगवान कहते हैं जो भक्ति का प्रचार जो भक्त करता है वो मुझे बहुत पसंद है। तो भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। और यही है। और भगवत प्रेम का विकास करना धर्म की सिद्धि यही है। मतलब धर्म का विकास जो अगर होना है, भगवत प्रेम का विकास करना है, भक्ति का विकास करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म प्रचार करना चाहिए, तभी धर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।